हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने-अपने कार्यों में और अपनी-अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पुष्पा भक्ति रस में बहुत-बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, स्नेह है, प्रेम है। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को हम जोलियों को खूब सारा स्नेह प्रेम और छोटों को भर-भर के प्यार है। तो दोस्तों, आज हम एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। हमारी वीडियो स्किप मत कीजिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमें अगली वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो कमेंट्स करते रहिएगा। अच्छा लगे तो भी नहीं अच्छा लगे तो भी, ठीक है? हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ठीक है दोस्तों? तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आपसे अपनी बात शेयर करते हैं कि कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कि अशोक रहना तेरा धर्म है। ये बात क्यों कही थी? क्योंकि देखो कैसे अर्जुन परेशान हो गया था जब कृष्ण जी ने कहा था, भगवान जी ने कहा था कि आपको इन सबको मारना है, तो वो भी परेशान हो गया था। मेरे चाचा, ताऊ, भाई, बहन, मेरे गुरु, मैं कैसे इनका वध कर सकता हूँ? कितना परेशान था। तब कृष्ण जी ने क्या समझाया था उसको? कहा था कि अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। कि देखो ये तो आनी-जानी है, ये तो लिखा है, जो आया है वो जाएगा ज़रूर। इंसान सिर्फ़ एक चीज़ को भूल जाता है, अपनी मौत को। मौत उसके साथ-साथ चलती रहती है, लेकिन वो उसको भूल जाता है। बाकी उसे लगता है कि मैं अभी जवान हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे बराबर कोई कुछ नहीं है। यही सोचता है ना? कुछ न कुछ करता ही रहता है, उल्टे-सीधे कार्य उससे होते ही रहते हैं और अपने उल्टे-सीधे कार्यों पे उसका ध्यान भी नहीं होता है, लेकिन तब भी करता चला जाता है। इंसान देखो जीते हुए और मरते हुए लोगों का, दोनों का शोक करता रहता है। जीते हुए का शोक ऐसा करता है कि इसने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फलाने ने ऐसे कह दिया, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसने हमको इतनी कड़वी बात क्यों कह दी, हम तो इसके लिए इतना भला चाहते थे, लेकिन इसने हमारे साथ बुरा क्यों किया, या इसने हमारे साथ धोखा दिया, ये धोखाधड़ी किया इसने हमको परेशान किया है, हम दुखी हैं। तो इसका मतलब ये है जीते जी हुए लोगों का शोक करना हुआ एक तरह से, क्योंकि परेशान होता रहता है। जीवन भर वो परेशान होता रहता है कि इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, मेरे परिवार में सारे लोग हैं, वो हमें कुछ नहीं समझते हैं, हम इतना अच्छा-अच्छा कार्य करते रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन तब भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे कह देते हैं। हमारी सखियाँ हैं, लेकिन तब भी कुछ न कुछ हम में कमियाँ निकाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दुःख होता है ना, परेशान होते हैं ना। एक नॉर्मली बात लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे चलते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। यही सब बातें छोटी बड़ी बातें, तेरी मेरी, इधर की उधर की, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा, यही सब करता रहता है और इसके कारण दुखी होता रहता है। तो ये जीते हुए लोगों का शोक करना हुआ एक तरफ से कि जीते जी परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। जीते जी लोगों का क्या है ये? उसका शोक कर रहा है ना? ऐसे ही होता है ना दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बात अगर सही लग रही है तो कमेंट्स करते रहिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन-सी बात जो सबसे अच्छी लगी वीडियो में और नहीं भी लगी वो भी लिखना। और मरते हुए लोगों का शोक कैसे करना होता है? ये तो सभी को पता है। लोग ये नहीं जानते थे कि जीते हुए लोगों का शोक करना क्या होता है, लेकिन मरने के बाद का शोक तो सबको ही पता होता है। मेरा बेटा चला गया, मुझे कष्ट हो गया, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। होता ही है इंसान, क्यों नहीं होगा? किसी का अगर जवानी में बेटा चला जाता है,
तो कष्ट है ना। एक माँ बाप अपने बच्चे को जाते हुए देख रहे हैं तो कष्ट होता है ना। तो ये शोक तो सब करते हैं, होता भी है। पति चला गया किसी का तो शोक करते हैं, पत्नी चली गई किसी की तो शोक करते हैं, माता पिता चले जाते हैं तो शोक करते हैं, दुख होता है। ये तो सभी को मालूम है, मरने के बाद का शोक तो सभी को पता है। लेकिन ये मालूम नहीं है, देखो जैसे सूरज का आना, सूरज अपना काम जरूर करता है। जो सूरज निकलता है रोज, वो अपना कार्य करता ही करता है, उसको आना ही आना है। भले ही उसके ऊपर बादल आ गए हों और वो ढक गया है और वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निकला तो है ना। सूरज निकला तो है ना, उसका काम निकलना है, वो आता तो जरूर है। इसी तरह मौत तो आनी जरूर है, मौत आनी तो जरूर है, ये सबको पता होता है, लेकिन भूल जाता है। फिर दुख क्यों होता है? क्योंकि स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है कि ये भी एक दिन ऐसा आना है, एक दिन हमें भी जाना है। ये भूल जाता है, ये स्वीकार नहीं कर पाता है इंसान। सब कुछ करता रहता है आने के बाद, जन्म लेने के बाद, जैसे होशो हवास में जब आने लगता है तो देखो सारे कार्य करने लग जाता है, सब कुछ करने लग जाता है, लेकिन एक मौत को भूल जाता है। उसे इंसान कभी स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि ये ध्रुव सत्य है। जन्म हुआ है तो मरण तो होना ही होना है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे कभी भी हो, वो होना ही होना है, वो होना ही होना है। तो ये तो हो के रहेगा, लेकिन इंसान इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। और जब वो मौत को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे मौत याद ही नहीं रहती है, और जब याद नहीं रहती है तो उसको अहंकार आता है, अपने ऊपर अहंकार आता है। उसने अच्छा कार्य किया या कोई भी कार्य किया तो उसको अहंकार आता है, पैसे वाला होता है तो उसको अहंकार आता है, उसको अपने ऊपर एक गर्व होता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। उसको गुरूर होता है, उसको अहंकार होता है। या किसी ने बहुत बड़ा घर बना रखा है, वहाँ नौकर चाकर सब कुछ है वहाँ पे, उसको भी गुरूर होता है, उसको भी अहंकार होता है। कोई कह दे कि अहंकार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2% लोग होते हैं जिनको अहंकार नहीं होता है, लेकिन इंसान को अहंकार रहता है। क्यों? मौत भूला हुआ है, याद नहीं है, और फिर कर्म करते चला जाता है, और उन कर्मों पे इंसान का ध्यान नहीं रहता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं या कैसे कर्म कर रहे हैं। और कर्म करता चला जाता है, करता चला जाता है, और एक दिन चला भी जाता है, दुनिया छोड़ के निकल जाता है। हमारे भगवान कहते हैं कि कर्म करने हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ये जो स्वर हैं, ये जो स्वर निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं? क्या किसी को कड़वा तो नहीं बोल रहे हो? क्या किसी के लिए गलत तो नहीं बोल रहे हो? क्या किसी को अपने बोलों से कष्ट तो नहीं दे रहे हो? क्या कोई परेशान तो नहीं हो रहा है हमसे? इस पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन स्वरों से प्रेम ही निकले, है ना। बोल भी बोलो किसी के साथ तो अच्छे बोलो, प्यार से बोलो, कोई खुश हो पाए आपकी बातों से, कोई खुश हो पाए, आपकी बातें किसी को अच्छी लगी, किसी के चेहरे पे आपकी बातों से हंसी आए, कोई मुस्कुराए आपकी बातों से, किसी को अच्छा लगे तो किसी के चेहरे पे आपकी बातों से मुस्कुराहट आए, कोई दुखी है उसको आप हंसा पाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, तो बात बने। ऐसा कार्य करो, ऐसे बोल बोलो, ऐसी बातें करो कि दूसरा भी खुश हो पाए, उसे भी अच्छा लगे। ना कि ऐसी बातें बोले कि वो इतना दुखी हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि तुरंत ही उसको हार्ट अटैक आए और चला जाए।
ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर क्या होता है? यही तो ईश्वर होता है। ये जो स्वर निकल रहे हैं हमारे, ये कैसे हमारे स्वर निकल रहे हैं, है ना? कैसे हमारे स्वर निकल रहे हैं, इन्हीं स्वरों पे अगर हम ध्यान दे लें तो हमारी हर समय पूजा है, हर समय पूजा है। ये समझो कि उस समय हमारी पूजा ही है, हर समय हम पूजा ही कर रहे हैं। ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। अपने बोल पे, अपने कर्मों पे, अपनी नज़रों पे ध्यान रखना पड़ता है, और अगर अब इन्हीं पे ध्यान दे लेना तो हमारी हर समय पूजा हो रही है। हम कैसा देखते हैं, कैसा किसी के लिए सोचते हैं, कैसा किसी के लिए बातें करते हैं, इन पे कंट्रोल हो जाए तो यही हमारी पूजा है। हर वक्त आप पूजा कर रहे हो। आपकी सोच अच्छी है तो आपकी बातें अच्छी होंगी, आपका नज़रिया अच्छा होगा, आपके बोल अच्छे होंगे, और आपके बोल अच्छे होंगे तो हर समय पूजा ही है, क्योंकि आपके बोलों से कोई दुखी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप ना प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि आपको कौन सी बात हमारी अच्छी लगी, ये बात ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। हरि ओम।